हेलो स्टूडेंट्स आज मैथ्स विकेट के इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर की तरह आज भी हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन 12th का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और जो डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जो स्पेशल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वो है डिफरेंशिएशंस ऑफ द इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। या इस चैप्टर में हम लोग वैसे डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे जिनको ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद डिफरेंशिएट किया जाता है। यानी जो क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला लगाएंगे सबसे पहले, और ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला के हेल्प से उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद तब हम फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं। और इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखें अगर इसका आप मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंशिएशंस ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे हैं, आपको डिफरेंट सोर्सेज से क्वेश्चन हमने सेलेक्ट करके रखे हैं आपके लिए। और जो सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगा। जो भी क्वेश्चंस स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं वो सीबीएसई के लिए तो इम्पॉर्टेंट होते ही हैं, साथ ही साथ वो सारे क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के लिए या जितने भी स्टेट बोर्ड हैं सब के लिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप ख़ास ध्यान दें, उन क्वेश्चंस पर जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं, और मैं स्पेशली उसको यहाँ पर मेंशन भी करूँगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है वो है इफ़, क्वेश्चन नंबर 1 ये है इफ़ y इज़ इक्वल टू, इस क्वेश्चन को देखिए, इफ़ y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस x माइनस रूट x रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, देन फाइंड dy बाई dx। और ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं स्टूडेंट्स, ये आपको सीबीएसई 2010 में पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस x माइनस रूट x रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तो आप चाहें तो इसको सिंपली डायरेक्ट भी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी उसको आसान बना लेते हैं, और उसके बाद तब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हों, देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स x है, तो आप कोशिश ये कीजिए कि ये पूरा टर्म जो है साइन के टर्म में आ जाए, ये पूरा एंगल जो है वो साइन के टर्म में आ जाए। जब ये पूरा एंगल साइन के टर्म में आ जाएगा, उसके बाद आपका साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा और आप एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए कुछ हम लोग पुट करते हैं, देखते हैं क्या पुट किया जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग पुटिंग x इक्वल टू साइन a हम लोग पुट कर देते हैं। x को साइन a और रूट x को हम लोग पुट कर देते हैं, रूट x को साइन b पुट करके देखते हैं। इससे क्या एडवांटेज होगा, देखिए इससे एडवांटेज क्या हो जाएगा, हमारा जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स x को हम लोगों ने क्या कर दिया है साइन a, ये हो जाएगा साइन a, और ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस x। इस x को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर x का होल स्क्वायर।
इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर, और रूट अंडर एक्स को हम लोगों ने साइन बी पुट किया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। यहाँ पर हम लोगों ने इसको क्या किया, इसको लिख दिया रूट एक्स का होल स्क्वायर। रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स हो जाएगा, और रूट एक्स क्या है, साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। सिमिलरली रूट एक्स को हम लोगों ने क्या पुट किया है, रूट एक्स को किया है साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन बी, और ये हो जाएगा 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यानी साइन ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप समझ चुके होंगे हम लोगों ने क्या पुट किया। एक बार फिर से समझ लीजिए आप, x को हम लोगों ने साइन ए पुट किया, यहाँ पर x है, ये साइन ए हो गया। रूट x को हम लोगों ने साइन b पुट किया, इस x को हम लोग रूट x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और रूट x की जगह पर साइन b लिख दिए, ये हो गया साइन स्क्वायर b माइनस रूट x दैट इज़ साइन b, और रूट अंडर 1 माइनस एक्स दैट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इससे हमको क्या एडवांटेज मिलेगा, देखिए साइन इनवर्स x ये हो जाएगा साइन ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी, और उसका रूट बाहर आएगा तो हो जाएगा कॉस बी। सिमिलरली साइन बी और 1 माइनस साइन स्क्वायर दैट इज़ कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का रूट आएगा तो हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए, अब ये देखिए एक फार्मूला हो गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका क्या वैल्यू होता है, साइन ए माइनस बी, तो ये रिड्यूस हो गया साइन इनवर्स साइन ए माइनस बी। अब देखिए अंदर में साइन आ गया, यही हमारा उद्देश्य था, हमें यहाँ पर साइन चाहिए था। बिगिनिंग में मैंने कहा था कि इस पूरे टर्म को आप साइन के फॉर्म में ले आइए तो आपका काम आसान हो जाएगा। साइन इनवर्स और साइन ये जब कैंसिल हो जाएगा बचेगा a माइनस बी, तो हमारा y क्या हो गया, y इज़ इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा बचेगा a माइनस बी, ये हमारा y का वैल्यू हो गया। लेकिन हमारा a और b में आंसर नहीं था, हमारा क्वेश्चन a और b में नहीं था, तो यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल लेंगे। a इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, और यहाँ से b का वैल्यू निकालेंगे, b इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x। देखिए b साइन इधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, इसमें भी साइन इधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। a का वैल्यू हो गया साइन इनवर्स x, तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स x, और माइनस ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट x, दिस इज़ रूट x, b का वैल्यू रूट x। तो अब हमारा ये क्वेश्चन आ गया y इक्वल टू a माइनस बी दैट इज़ y इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप इसको पॉज कर लें, पॉज करके नोट डाउन कर लें, फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वो हम आगे बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखें आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना था, इसको अब मिटा दिया जाए और फिर हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन CBSE 2010 में पूछा गया था, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया, CBSE वालों के लिए भी, और जो स्टेट बोर्ड्स के लिए दे रहे हैं, बिहार बोर्ड दे रहे हैं और दूसरे बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड दे रहे हैं, सारे बोर्ड के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो गया। तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर साइन इनवर्स रूट x यानी 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी रूट x का स्क्वायर करेंगे। यहाँ x की जगह पर रूट x है, तो ये हो जाएगा x, और फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे रूट x का चेन रूल से, ये हो जाएगा 1/2 रूट x।
तो यही हमारा आंसर हो गया, यही हो गया dy/dx। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। और इस तरह से इसे हम सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 1। सो यू राइट डाउन। अब आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x डिवाइडेड बाई b cos x प्लस a sin x। अब ये भी देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड है, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप इसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, दैन इट विल टेक ए लेंदी प्रोसेस, लेंदी टाइम, ज़्यादा टाइम लगेगा, लेंदी प्रोसेस लग जाएगा, काफ़ी आपको परेशानी हो जाएगी। तो इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म करने में हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये जो है ये किस तरह tan के फॉर्म में आ जाए। जैसा पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि ये जो था वो sin के फॉर्म में आ गया था, तो ये हमको क्या लाना है, ये लाना है tan के फॉर्म में। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखते हैं लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x b cos x प्लस a sin x। ठीक है, अब इसमें हम कुछ पुट करते हैं, a और b का कुछ वैल्यू पुट करते हैं। क्या पुट करेंगे, देखिए पुटिंग a इक्वल टू r sin थीटा पुट करते हैं और b इक्वल टू r cos थीटा पुट करते हैं। ऐसा हम इसलिए पुट करते हैं कि जब हम ये पुट करेंगे तो ये पूरा वैल्यू जो है ये tan के फॉर्म में आ जाएगा। चलिए तो हम लोग पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स और a के जगह पर हम लोग r sin थीटा पुट करते हैं, तो r sin थीटा इंटू कॉस एक्स माइनस b के जगह पर r cos थीटा इंटू साइन एक्स, ये हो गया। और उसके बाद फिर b के जगह पर हम लोग क्या r cos थीटा पुट करेंगे डिवाइडेड बाय b के जगह पर r cos थीटा और ये cos x प्लस a के जगह पर r sin थीटा और ये sin x और ये sin x। अब देखिए क्या फार्मूला आता है, tan इनवर्स, यहाँ पर देखिए r कॉमन ले लीजिए, ऊपर में r कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा sin थीटा इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा इंटू साइन एक्स। फिर नीचे में भी आप r कॉमन ले लें, ये r हो गया, ये हो गया कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस साइन थीटा इंटू साइन एक्स। अब देखिए ऊपर में एक फार्मूला आ रहा है हमारा, साइन थीटा इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा इंटू साइन एक्स। अगर इसे हम a मानते हैं, इसे b मानते हैं, तो ये हो गया साइन a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। और इसका फार्मूला होता है साइन a माइनस b, यानी ऊपर आ जाएगा साइन थीटा माइनस एक्स। और नीचे में देखिए अगर इसे a मानते हैं, इसे b मानते हैं, तो कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b। इसका फार्मूला होता है कॉस a माइनस b। और देखिए r और r कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा रिड्यूस हो गया tan इनवर्स, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस एक्स। देखिए दोनों के एंगल सेम है, थीटा माइनस एक्स, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा tan। ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा tan थीटा माइनस एक्स। ये हमारा y का वैल्यू आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो y का वैल्यू आ गया tan इनवर्स
tan थीटा माइनस एक्स, अब tan इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा माइनस एक्स, y इज इक्वल टू थीटा माइनस एक्स। ये हमारा वैल्यू आ गया। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमको सिंपली डिफ्रेंशिएट करना था, सिंपली। तो अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। हमारा आ गया y इज इक्वल टू थीटा माइनस एक्स। अब थीटा का वैल्यू जो है हम पुट करेंगे। थीटा क्या था, हम लोगों ने क्या पुट किया था, हम लोगों ने पुट किया था थीटा का वैल्यू, हम लोगों ने क्या पुट किया था, a इजकल टू आर साइन थीटा और b इजकल टू आर कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे क्या बनेगा, इससे देखिए a, अगर a का भी वैल्यू आप निकालना चाहें यहाँ से, थीटा का वैल्यू कहीं से इससे भी निकाल लीजिए, तो क्या होगा, थीटा इजकल टू साइन इनवर्स a बाय आर, साइन इनवर्स a बाय आर, या इसको साइन वाइज दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा tan थीटा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा इजकल टू a बाय b, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाय b। तो थीटा का वैल्यू हो गया tan इनवर्स a बाय b, तो y इजकल टू हो गया tan इनवर्स a बाय b माइनस एक्स। ये अभी तक हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन किया था, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये पूरा कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा और x का हो जाएगा -1। तो dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू -1। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, यही आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे नोट डाउन कर लें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखें ये क्वेश्चन नंबर 3, ये भी क्वेश्चन हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर ही बेस्ड है। इसको भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला पहले लगाएंगे और उसके बाद इसको रिड्यूस करेंगे, देन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यानी डिफरेंशिएट करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए CBSE 2004, 5 और 8 3 बार ये पूछा जा चुका है, इसके बाद भी ये पूछा गया होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखें। तो कैसे बनेगा इसको हम लोग देखें, सॉल्यूशन कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, इसको हम लोग देखें। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको हम लोग इस तरह से लिखें 5/13 x प्लस 12/13 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग कुछ पुट करें, ऐसा पुट करें कि ये पूरा जो है हमारा साइन के फॉर्म में आ जाए। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और उसके हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा और उसके बाद हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कुछ पुट करते हैं। अब क्या पुट करना है इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। ये 5/13 है, इसको हम लोग अगर साइन पुट कर देते हैं और इस x को अगर हम लोग कॉस पुट कर देते हैं तो हमें लगता है ये रिड्यूस हो जाएगा किसी फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, तो 5/13 को हम लोग पुटिंग 5/13 इजकल टू साइन अल्फ़ा एंड x इज इक्वल टू कॉस थीटा। दोनों का एंगल अलग अलग हम लोगों ने लिया, देखिए ये थीटा लिया, ये अल्फ़ा लिया। इससे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और ये 12/3 भी हमारा आ जाएगा किसी फॉर्म में। 12/3 किस फॉर्म में आ जाएगा, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इजकल टू होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब 1 माइनस साइन अल्फ़ा का वैल्यू है 5/13, तो 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 माइनस 25/169 और इसका वैल्यू कॉस स्क्वायर के बराबर होगा।
1 माइनस साइन स्क्वायर, ये 1 है, ये साइन स्क्वायर है, ये भी साइन स्क्वायर है। इसको सॉल्व करके मैंने किया इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो 169 में 25 जाएगा तो क्या हो जाएगा 144/169 इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इससे कॉस अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, दैट इज़ 12/13। तो कॉस अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 12/13। इससे क्या फ़ायदा होगा हमको, अभी हम लोग देख लेंगे कि क्या फ़ायदा होगा। ये 12/13 जो है यहाँ पर, ये देखिए ये 12/13, ये 12/13 ये कन्वर्ट हो गया हमारा कॉस अल्फ़ा के फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, और 5/13 ये जो है इसको हम लोगों ने साइन अल्फ़ा यहाँ मान रखा है 5/13 का। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को देखिए, ये हमारा क्वेश्चन था y इक्वल टू साइन इनवर्स दिस बाई दिस। ये रिड्यूस क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 यानी 5/13 यानी साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा और इंटू एक्स, साइन अल्फ़ा इंटू एक्स। एक्स को हम लोगों ने माना है कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा और 12/13 ये क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो बाद में निकालेंगे। 12/13 हम लोगों ने कहाँ से निकाला है, ये 12/13 है, 12/13 यानी कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ हो जाएगा प्लस कॉस अल्फ़ा और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स क्या था हमारा, एक्स था कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, यानी ये हो गया साइन थीटा। तो हमारा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो हो गया ये हो गया साइन थीटा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। सो दिस विल बिकम साइन थीटा। एक बार फिर से आप समझ लें, यहाँ पर ये हमारा y था, ये साइन इन्वर्स हमने लिख दिया। 5/13 को हम लोगों ने साइन अल्फ़ा माना, ये साइन अल्फ़ा हो गया। उसके बाद इंटू एक्स को हम लोगों ने कॉस थीटा माना, ये कॉस थीटा हो गया, प्लस 12/13 देखिए यहाँ पर 12/13 इक्वल टू कॉस अल्फ़ा हो गया, ये कॉस अल्फ़ा इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा, इट इज़ साइन थीटा। तो अब ये देखिए क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और इसका फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, यानी ए के जगह पर अल्फ़ा, बी के जगह पर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा साइन इन्वर्स और ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस थीटा, ये हो गया। देखिए इतना हम लोगों ने क्यों किया, इतना हम लोगों ने इसीलिए किया कि ये ट्रांसफॉर्म होके, ये रिड्यूस होके यहाँ साइन इन्वर्स था तो यहाँ भी साइन आ गया। अब ये साइन इन्वर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा y इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस थीटा। अब अल्फ़ा और थीटा हमारे क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं था, हमने लेट किया था, इसका वैल्यू हम चेंज करेंगे। तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/13 इक्वल टू साइन अल्फ़ा, देन अल्फ़ा इक्वल टू ये इधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इन्वर्स 5/13। तो अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा कितना, साइन इन्वर्स 5/13, साइन इन्वर्स 5/13 और प्लस थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ से, ये कॉस थीटा एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, देन थीटा इक्वल टू ये इधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स, थीटा इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स, ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा dy/dx और ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। कॉस इन्वर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर,
दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। यही हमारा आंसर था, यही हमको dy/dx फाइंड आउट करना था। इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार CBSE में पूछा गया है, तो CBSE के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जो 2021 में CBSE बोर्ड दे रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, और जितने भी स्टेट बोर्ड दे रहे हैं कि चाहे बिहार का हो, चाहे उड़ीसा का हो, वेस्ट बंगाल का हो, महाराष्ट्र का हो, उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो गया। तो आप इसे पॉज करके नोट कर लें स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है इफ़ y इक्वल टू tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 माइनस x डिवाइडेड बाय √1 + x प्लस √1 माइनस x, देन प्रूव दैट dy/dx इक्वल टू 1/2 √1 माइनस x²। और ये देखिए CBSE 2003 में ये पूछा गया क्वेश्चन। तो आइए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये भी ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। तो हमारी कोशिश सबसे पहले ये रहेगी कि ये पूरा पार्ट जो है ये tan में कन्वर्ट हो जाए, tan थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह से हम पुट करेंगे कि ये पूरा पार्ट tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये रिड्यूस हो जाएगा, देन वी विल डिफरेंशिएट इट। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें हम लोग x का वैल्यू cos थीटा पुट करते हैं, उससे क्या आ जाएगा 1 + cos थीटा, यहाँ 1 - cos थीटा। और आपको फार्मूला याद होगा 1 + cos थीटा इक्वल टू 2 cos² θ/2 एंड 1 - cos थीटा इक्वल टू 2 sin² θ/2। तो हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू cos थीटा। तो क्या मिलेगा हमको? यहाँ पर मिलेगा y इक्वल टू tan इनवर्स, और ये हो जाएगा √1 + cos थीटा, और ये -√1 माइनस cos थीटा, और उसके बाद डिवाइडेड बाय √1 + cos थीटा प्लस √1 माइनस cos थीटा। अब देखिए 1 + cos थीटा का फार्मूला होता है 1 + cos थीटा होता है 2 cos² θ/2, और 1 - cos थीटा का फार्मूला होता है 2 sin² θ/2। ये दोनों फार्मूला को आप नोट कर लें, और दोनों का यूज़ हम करेंगे यहाँ पर। ये हो गया tan इनवर्स, इसको हम लोग क्या करेंगे √1 + cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos² θ/2 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 sin² θ/2। सिमिलरली यहाँ पर आप देखें ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos² θ/2 और प्लस ये हो जाएगा 2 sin² θ/2। देखिए यहाँ पर ये 2 बाहर आ जाएगा, √2, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, और √2 जब बाहर निकालेंगे यहाँ से तो, और ये cos² बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा √2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा cos θ/2 माइनस फिर √2 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा sin θ/2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में √2 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ हो जाएगा cos θ/2 और ये प्लस √2 बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा sin θ/2। तो √2 यहाँ भी √2, ये √2 कॉमन हो चुका है, कॉमन ले लेंगे हम लोग, यहाँ से √2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स
कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग आगे क्या करेंगे। इसमें हमें प्रूव करना है ये dy बाई डी एक्स इजकल टू दिस। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप नोट कर लें पॉज करके, फिर हम लोग देखते हैं। ये भी हो चुका है, इसका भी काम ख़त्म है, इसको मिटाते हैं हम लोग। और देखिए हमारे पास आ गया y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। जब भी इस तरह का रहता है हम क्या करते हैं, cos थीटा बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बाय cos थीटा बाई 2, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा बाई 2। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, y इजकल टू tan इनवर्स, यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2। अब देखिए ये किसी न किसी रूप से हमें tan के फॉर्म में आ रहा है। कैसे आएगा, एक फार्मूला आप याद करेंगे, अभी मैं बताऊंगा। इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट। आप इसे देखिए, आप इसे लिखें, ये हो गया आपका tan इनवर्स, इसको लिखें tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4, tan बाई पाई बाई 4 कितना होता है, 1 होता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं माइनस, ये हो गया tan थीटा बाई 2। सिमिलरली ये 1 ही रहने दें, प्लस यहाँ पर लिखें आप tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2। देखिए यहाँ हमने tan पाई बाई 4 इसलिए लिखा कि हमें एक फार्मूला पर ये सेट हो रहा है, उसी पैटर्न पर आ रहा है। यहाँ पर हम लोग tan पाई बाई 4 इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ 1 इंटू tan थीटा बाई 2 है, और 1 को हम लोग tan पाई बाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ 1 को tan पाई बाई 4 हम लोग लिखा, यहाँ पर भी 1 इंटू लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको 1 इंटू लिख सकते हैं, और 1 को हम लोगों ने लिख दिया tan पाई बाई 4। अब देखिए ये tan a माइनस बी के फार्मूला पर आ गया। tan a माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, tan a माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखिए सेम पैटर्न पर आ गया, tan a के जगह पर पाई बाई 4 है, b के जगह पर थीटा बाई 2 है, इसी तरह ये 1 a के जगह पर पाई बाई 4, b के जगह पर थीटा बाई 2। तो ये हमारा रिड्यूस हो गया tan a माइनस b के फॉर्म पर, और ये हो गया tan इनवर्स tan a माइनस b। a क्या हो गया यहाँ, पाई बाई 4, और ये हो जाएगा थीटा बाई 2। देखिए फिर ये tan इनवर्स है, ये tan आ गया, यही हम चाहते थे। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ये हमारा y का वैल्यू आया। तो हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया, हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए अब हम डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले हम थीटा को चेंज करेंगे हम लोग x में। थीटा हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो थीटा को हम लोग x में चेंज करेंगे। तो हमारा क्या गिवन था, याद कीजिए, x इजकल टू कॉस थीटा हम लोगों ने पुट किया था। x इजकल टू कॉस थीटा। तो थीटा इजकल टू क्या हो गया, कॉस इनवर्स x।
तो यहाँ पर थीटा के जगह पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू पाई/4 माइनस 1/2 थीटा, थीटा यानी कॉस इन्वर्स x। यहाँ से हम लोगों ने थीटा का वैल्यू पुट कर दिया, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद ये है, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx, और ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, और ये -1/2। कॉस इन्वर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/√1 - x²। ये कॉस इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है स्टूडेंट्स। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो dy/dx क्या हो गया, dy/dx हो गया 1/2√1 - x²। और यही हमें प्रूव करना था। देखिए यही हमें प्रूव करना था, 1/2√1 - x², और ये प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आप नोट डाउन कर लें पॉज करके, फिर मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगा, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। लास्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा की तरफ लास्ट क्वेश्चन ज़रूर देखें। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक इसे आप नोट कर लें। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें है डिफरेंशिएट साइन इन्वर्स 2⁴x + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 4⁴x, इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी इसको अगर हम y मानते हैं तो dy/dx हमें फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। से मानते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 2⁴x + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 4⁴x। ये y का वैल्यू हुआ। इसको और हम लोग थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं। कैसे रिड्यूस करेंगे, ये सिंप्लीफिकेशन है। साइन इन्वर्स, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2⁴x × 2। क्यों लिख सकते हैं, जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड किया आता है। इसका बेस 2, इसका बेस 2, तो 2 दोनों को जब ये करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x और इसका पावर 1, x + 1। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 2⁴x का पावर 2। ये हमारा रिड्यूस हो गया। अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसको हम लोग साइन के टर्म में ले आएँ, सो दैट कि ये रिड्यूस हो जाए आसानी से। तो कुछ हम पुट करेंगे कि साइन के फॉर्म में ये आ जाएगा। तो क्या पुट करें, चलिए कुछ सोचते हैं। एक रिलेशन है साइन थीटा और टैन थीटा में, तो उसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। और उस फार्मूला को लगाने के लिए अगर हम लोग 2⁴x को टैन थीटा पुट कर दें तो हमारा काम आसान हो सकता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, पुटिंग 2⁴x = टैन थीटा। इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 2⁴x = क्या हम लोगों ने पुट किया, टैन थीटा। तो ये हो जाएगा 2 × टैन थीटा, इसको हम पहले लिख दिए, डिवाइडेड बाय 1 + 2⁴x का स्क्वायर, यानी टैन थीटा का स्क्वायर। और ये जो फार्मूला होता है, इस पूरे का वैल्यू होता है साइन 2 थीटा। 2 टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा = साइन 2 थीटा होता है। ये ट्रिगोनोमेट्री में आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। तो देखिए हमारा आराम से ये साइन के फॉर्म में आ गया और ये रिड्यूस हो गया। तो ये हमारा अब हो गया इक्वेशन y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स साइन 2 थीटा। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब हम थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। हमारे क्वेश्चन में थीटा नहीं था, यहाँ से थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इन्वर्स 2⁴x।
ये हमारा थीटा का वैल्यू हो गया। तो हमारा y इज़ इक्वल टू 2 थीटा है, यानी 2 इंटू tan इनवर्स 2 टू द पावर x। अब ये हमारा रिड्यूस हो गया। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन रिड्यूस्ड। ये हमारा हो गया sin 2 थीटा हम लोगों ने पुट किया, यहाँ पर sin 2 थीटा। तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, sin इनवर्स, ये कैंसिल हो गया तो ये 2 थीटा बचा और ये हो गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट है और ये tan इनवर्स है। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की जगह पर है 2 टू दी पावर x, तो 2 टू दी पावर x का स्क्वायर करेंगे हम लोग। अब हमारा ये क्या है, फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन है, चेन रूल्स है, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 2 टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हमारा डिफरेंशिएशन जो होता है a टू दी पावर x का, ये होता है a टू दी पावर x इंटू लॉग a। यही डिफरेंशिएशन होता है a टू दी पावर x का। तो हमारे यहाँ a के जगह पर 2 है, तो अप्लाई कर देंगे हम लोग। क्या होता है a टू दी पावर x, यानी 2 टू दी पावर x इंटू लॉग a के जगह पर क्या है 2। यही हो गया डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स। तो अब इसी को हम लोग लिख देंगे थोड़ा सा अरेंज करके। तो देखिए ये 2 का पावर 1 है और 2 का पावर x है, बेस सेम है, जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया 2 टू दी पावर x प्लस 1 इंटू लॉग 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 टू दी पावर x का होल स्क्वायर, 2 टू दी पावर x का होल स्क्वायर। यही हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 2 टू दी पावर x प्लस 1 इंटू log 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 टू दी पावर x का होल स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। इसको हम लोग चाहें तो 4 टू दी पावर x लिख सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने 5 क्वेश्चन आज सॉल्व किए। ये पांचों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और मैं एक बार आपसे यही आपको एडवाइस करूँगा कि ये सारे क्वेश्चंस को आप 2-3 बार बना लें और इस तरह और बहुत सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, सो दैट कि आपको परफेक्शन आ जाए। ओनली बाय डिंट ऑफ प्रैक्टिस यू कैन बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुमूल्य कमेंट ज़रूर लिखें। तो फिर नए लेक्चर में हम मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय एंड गुड लक।